1970 से 80 का दौर। उत्तर प्रदेश का एक शहर जहां नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल देते थे, गोरखपुर। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि डर, राजनीति और अपराध का एक ऐसा अड्डा बन चुका था जहां कानून से ज्यादा असर था कुछ नामों का। और उन नामों में सबसे ऊपर एक ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी। कहा जाता है वो अपने दुश्मनों को छूते भी नहीं थे, लेकिन दुश्मन रास्ते से हट जाते थे। ऐसा क्या था इस शख्स में? कैसे बना वो यूपी की माफिया का गॉडफादर? और आखिर क्या हुआ जब खुद इस गॉडफादर को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई? गोरखपुर, डर का दूसरा नाम। 1970 और 80 के दशक में गोरखपुर एक अलग ही पहचान बना चुका था। यहाँ अपराध सिर्फ खबर नहीं था, यहाँ अपराध सिस्टम बन चुका था। गली गली में गैंग, छोटे छोटे विवादों में गोलियां और पुलिस कई बार बेबस। उस दौर में पूरा पूर्वांचल गैंगवार, रंगदारी और राजनीतिक संरक्षण का गढ़ बन चुका था। कहते हैं अगर गोरखपुर में जिंदा रहना है तो किसी न किसी सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इसी सिस्टम के बीच एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, एक साधारण परिवार से खौफ तक। हरिशंकर तिवारी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। शुरुआत में वो भी एक आम इंसान की तरह ही थे, लेकिन 70 के दशक में पूर्वांचल में जातीय समीकरण और अपराध का गठजोड़ तेजी से बढ़ रहा था। यहीं से तिवारी का नाम सामने आने लगा। पहले छोटे विवाद, फिर बड़े झगड़े और धीरे धीरे एक गैंग का निर्माण। लेकिन तिवारी की खास बात थी उनका नेटवर्क। वो खुद सामने कम आते थे, लेकिन उनके लोग हर जगह मौजूद रहते थे। कहते हैं हरिशंकर तिवारी की सबसे बड़ी ताकत थी उनका दिमाग। वो सीधे टकराव से बचते थे, लेकिन दुश्मनों को खत्म करने की रणनीति इतनी मजबूत होती थी कि काम हो जाता था। उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन सबूत कम ही मिल पाते थे। इसी वजह से उनका खौफ और बढ़ता गया। लोग कहते थे तिवारी से दुश्मनी मतलब खुद को खत्म करने का रास्ता चुनना। अपराध से राजनीति तक 80 के दशक के अंत तक एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। माफिया राजनीति में एंट्री लेने लगे और इसी रास्ते पर चले हरिशंकर तिवारी। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। गोरखपुर के चिल्लूपार से वो विधायक बने। अब उनके पास सिर्फ डर नहीं था, बल्कि पावर भी थी, और यही कॉम्बिनेशन उन्हें और खतरनाक बना रहा था। ब्राह्मण राजनीति का मास्टरमाइंड। तिवारी ने सिर्फ अपराध नहीं किया, उन्होंने राजनीति को समझा। उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को एकजुट किया। उनका नेटवर्क गांव गांव तक फैल गया। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा राजनीतिक समीकरण बनाया जिसमें अपराध और राजनीति एक दूसरे की पूरक बन गए। यहीं से उनका नाम पड़ा गॉडफादर। यूपी में गैंगस्टर एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? 1970 के 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में अपराध इस हद तक बढ़ चुका था कि सरकार को सख्त कानून लाने पड़े। इन्हीं हालातों में लागू हुआ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून का मकसद था संगठित अपराध पर लगाम लगाना। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे सब कुछ बदल गया? जवाब है नहीं, क्योंकि अपराध और राजनीति का गठजोड़ अब बहुत गहरा हो चुका था। 22 साल तक बेदाग जिंदगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इतने आरोपों के बावजूद हरिशंकर तिवारी लंबे समय तक सजा से बचे रहे। कहा जाता है कि करीब 22 साल तक उनकी छवि पर कोई बड़ा कानूनी दाग नहीं लगा। ये कैसे संभव हुआ? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या फिर सिस्टम का खेल? जब गॉडफादर को खुद डर लगा। हर कहानी में एक मोड़ आता है, और तिवारी की कहानी में भी आया। जब हालात बदलने लगे, राजनीति बदल गई, नए खिलाड़ी आ गए और पुरानी ताकतें कमजोर होने लगी। अब वही गॉडफादर जिससे लोग डरते थे, उसे खुद अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। विरासत, डर या सिस्टम? आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या हरिशंकर तिवारी सिर्फ एक अपराधी थे या फिर उस सिस्टम का हिस्सा जो उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था? उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है उस दौर की जहां सत्ता, जाति और अपराध तीनों एक साथ चलते थे। गोरखपुर की गलियों में आज भी वो किस्से सुनाई देते हैं, जहां एक नाम सब पर भारी था, हरिशंकर तिवारी। एक नाम जो इतिहास बन गया। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या सच में गॉडफादर खत्म हो गए या सिर्फ नाम बदल गए?